हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विलोपन विषय समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुने। आज हम लोग विलोपन विषय समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लिए तो आप लोग किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी के विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है उसको देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमने विलोपन विधि में पहला क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, 3x + 4y = 10, उसके बाद 2x - 2y = 2। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके विलोपन विधि से बताना है कि इसमें x और y का मान कितना आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे दोस्तों? हल। हल में लिखेंगे दोस्तों दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो दोस्तों, हमारा क्या दिया गया समीकरण पहला? 3x + 4y = 10। इसको दोस्तों हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा दूसरा क्या दिया गया है? 2x - 2y = 2। इसको दोस्तों हम मानेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों हमसे ये किस विधि से कह रहा है? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि का मतलब होता है दोस्तों किसी एक पद को बराबर करो। ठीक है, चाहे आप x का बराबर करो चाहे y का बराबर करो। दोस्तों, जब तक हमारा इन दोनों में कोई भी पद बराबर नहीं होगा तब तक हम समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा समीकरण का रूल होता है कि x या y किसी एक चर का जो पद हो वो हमारा बराबर हो जाए, तभी हमारा वो कर सकता है। जैसे दोस्तों बराबर का मतलब दोस्तों देखो, जैसे ऊपर 3 है x है तो ऊपर भी 3x है और नीचे भी 3x रहेगा, तभी ये हमारा आसानी से कटेगा और जुड़ेगा। जब तक सेम संख्या नहीं रहेगा दोस्तों तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों इसको सेम करने के लिए इसका नाम दे दिया गया है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में दोस्तों हमारा कोई एक पद चाहे x या y को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों उसको विलोपित कर देते हैं, मतलब उसको काट देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसे बराबर करते हैं? दोस्तों यहाँ देखो 3x है, यहाँ 2x, x का भी बराबर नहीं है, यहाँ 4y है, यहाँ 2 है, तो y का भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम बराबर करेंगे। चाहे सबसे पहले x का बराबर कर लो चाहे y, दोनों में से एक ही का करना है ना, तो दोनों को बराबर कर दो। दोनों को बराबर कर दोगे तो 0 आ जाएगा। दोनों को नहीं करना है, किसका करना है? एक ही, चाहे x करो चाहे y का करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले x का करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों x का करेंगे तो कैसे किया जाएगा? ठीक है, जैसे यहाँ दोस्तों 3 है, यहाँ कितना है? 2। तो हम ऐसा क्या कर दें कि हमारा यहाँ भी सेम संख्या आ जाए, यहाँ भी सेम संख्या है। तो दोस्तों अगर हम 2 का गुणा 3 में करा देंगे, ठीक है, यहाँ 2 का गुणा दोस्तों हम जब 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 6 आ जाएगा। और दोस्तों हम 3 का गुणा 2 में करा देंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 6। इस प्रकार दोस्तों हमारा ऊपर भी 6 हो जाएगा और नीचे भी 6x हो जाएगा, और आसानी से इसको हम काट के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमने दोस्तों बताया? इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले x का अगर बराबर करें तो इसके आगे वाली संख्या देखते हैं। तो इसके आगे दोस्तों क्या है? 2। अभी इस 2 का गुणा दोस्तों हम समीकरण फर्स्ट में से पूरा कराते चले जाएंगे। तो दोस्तों 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा आसानी। ठीक है, अब दोस्तों फिर इसके आगे दोस्तों 3 है, अब 3 का गुणा दोस्तों हम समीकरण सेकंड में से पूरा कराते चले जाएंगे। अब दोस्तों 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो यहाँ भी हमारा दोस्तों 6 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा ऊपर भी 6 हो जाएगा और नीचे भी 6 हो जाएगा, हमारा x का पद बराबर हो जाएगा, हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों? समीकरण फर्स्ट में दोस्तों कितने से? 2 से। ठीक दोस्तों, यहाँ x का बराबर करना, तो x का दोस्तों कितना है? 2। अब इस 2 को समीकरण फर्स्ट में से पूरा गुणा कराएंगे। ठीक है, तो इसका दोस्तों कितना है? 2। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से, क्या दोस्तों? 2 से तथा समीकरण, क्या दोस्तों? समीकरण सेकंड में। ठीक है, अब समीकरण सेकंड है तो इसके आगे दोस्तों कितना है? 3 है, तो समीकरण सेकंड में कितने से दोस्तों? 3 से। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ 3 से गुणा कराने पर दोस्तों देखो हमने कैसे किया। ठीक है, हम दोस्तों x वाला पद बराबर कर रहे हैं, तो जब भी दोस्तों x का पद बराबर करते हैं तो उसके आगे संख्या देखते हैं। ठीक है, अगर y का करेंगे तो हम y के आगे संख्या देखेंगे। ठीक है, और x करेंगे तो x का देखेंगे। तो उसके हम दोस्तों x का पद बराबर करें तो x का दोस्तों 2 है, तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कराने पर। ठीक है, तो समीकरण दोस्तों फर्स्ट है, इसी में 2 का हम पूरा यहाँ तक कराते जाएंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक करा दो, पूरे में कराना है। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे तथा समीकरण सेकंड में। अब समीकरण सेकंड दोस्तों यह है, तो इसके आगे दोस्तों x का आगे ऊपर वाले में देखो कितना है? 3। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर। ठीक है, जब दोस्तों 2 का गुणा 3 में करा देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में कराएंगे तभी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, या दोस्तों हम क्या लिखें? समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कराने पर। ठीक है, तो समीकरण दोस्तों फर्स्ट ये है, इसमें कितने से गुणा कराना है? 2। ठीक है, अब दोस्तों 2 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो हमारे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 2 3 ठीक है 6। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर दोस्तों हम 2 का गुणा जब 4 में कराएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 चौक 8। ठीक है, बगल में y है तो बगल में y लिख देंगे। ठीक है, उसका बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 2 का गुणा 10 में कराएंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 धाम 20। ठीक है, अब ये दोस्तों समीकरण हमारा क्या हो जाएगा?
थर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो पहले से बना था, ये तीसरा हमारा बनेगा। ठीक है, समीकरण थर्ड इतना हो गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में हमने 2 से गुणा कराया तो हमारा ये आ गया। फिर लिखा दोस्तों तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर। अब समीकरण दोस्तों सेकंड ही है, इसमें दोस्तों कितने से कराना है दोस्तों, 3 से गुणा कराना है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 2 दोस्तों हमारे कितना आ गया 6, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 6। अब की बार यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दे। फिर दोस्तों हम 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा मतलब 6। ठीक है, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ 6, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार दोस्तों 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 6। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारा समीकरण क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, तीसरा उसके बाद चौथा। ठीक है दोस्तों, हमने कैसे किया अच्छे से आप लोग फिर से देख लीजिए। दोस्तों यहाँ लिखा है समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा और तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर। ठीक है, तो समीकरण दोस्तों फर्स्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, उसमें दोस्तों 2 का गुणा कराना था, तो दोस्तों हम 2 का गुणा 3 में कराया तो 2 3 हमारा 6x हो गया, प्लस था तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया। उसके बाद दोस्तों 2 का गुणा हमने 4 में किया तो 2 चौक दोस्तों हमारा 8y हो गया। ठीक है, बराबर का चिन्ह बराबर का चिन्ह लगाया। फिर दोस्तों हम 2 का गुणा 10 में कराया तो 10 दूनी दोस्तों हमारा क्या हो गया 20। ये दो समीकरण पहले से 2 बना था, ये दोस्तों हमारा समीकरण क्या हो गया थर्ड। इतने का काम दोस्तों खत्म हो गया। फिर लिखा दोस्तों तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा कराने पर। ठीक है, तो दोस्तों समीकरण सेकंड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें दोस्तों कितने से गुणा कराना था, 3 से गुणा कराना था। तो दोस्तों हमने 3 का गुणा पहले 2 में कराया तो 3 दूनी दोस्तों हमारा 6x हो गया, माइनस था तो माइनस लगा दिया। फिर दोस्तों 3 का गुणा हमने 2y में कराया तो 3 दूनी कितना हो गया 6y। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह था, बराबर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद दोस्तों 3 का गुणा हम 2 में कराया तो 3 दूनी दोस्तों कितना हो गया 6, और समीकरण इसको हम क्या मान लिए 4। इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम देखते हैं चिन्ह। ठीक है, अब तो हमारा x का पद बराबर हो गया, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मतलब 6x और 6। अब बराबर हो गया, आसानी से इसको हम काट और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इतना होने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे, या आप इसको जोड़ भी सकते हो और या घटा भी सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे समीकरण किसको, थर्ड व फोर्थ को। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ समीकरण क्या दोस्तों लिखेंगे, समीकरण थर्ड व फोर्थ को क्या लिखेंगे दोस्तों, घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण थर्ड क्या उसको लिख लेते हैं, क्या है दोस्तों हमारा 6x प्लस 8y बराबर 20। उसके बाद क्या दोस्तों 6x माइनस 6y बराबर 6। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों हम, समीकरण को घटाने पर। और दोस्तों समीकरण को जब भी घटाते हैं तो हमारा चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का क्या दोस्तों हो जाता है प्लस होता है। लेकिन दोस्तों जोड़ने पर हमारा चिन्ह नहीं बदलता। अगर यहाँ दोस्तों जोड़ने पर लिखा होता है तो माइनस का माइनस ही उतरता है, प्लस का प्लस ही उतरता है। लेकिन दोस्तों जैसे हम लिखेंगे समीकरण को घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह दोस्तों हमारा बदल जाता है। ठीक है, प्लस का क्या हो जाता है माइनस, और माइनस का दोस्तों क्या हो जाता है हमारा प्लस। तो इसका दोस्तों कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा प्लस, तो प्लस का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ दोस्तों माइनस तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी दोस्तों इसके आगे प्लस छिपा है तो प्लस का दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, हमने क्या बताया दोस्तों घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। दोस्तों इसका आगे तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ दोस्तों प्लस छिपा है, तो प्लस का दोस्तों हमारा माइनस हो गया, माइनस का दोस्तों प्लस हो गया, प्लस का दोस्तों माइनस हो गया। अब दोस्तों इसमें फिर चेक करेंगे कौन सा पद हमारा कट रहा है, तो यहाँ दोस्तों हमारा 6x कट रहा है। क्यों कट रहा है दोस्तों, इसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, तो यहाँ प्लस और सबसे नीचे क्या है माइनस। तो दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसका मतलब घटाया जाएगा। अब दोस्तों 6x में से 6 घटाएंगे तो कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा 6x से क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ देख रही है हमारा जुड़ रहा है कि घट रहा है, तो कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाला सबसे पहले चिन्ह देखो, सबसे नीचे वाला बीच वाला दोस्तों चिन्ह नहीं देखते हैं, तो सबसे ऊपर क्या है प्लस और सबसे नीचे भी क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, इसका मतलब जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब 8y उसके बाद 6y को जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 14y, तो लिख देंगे दोस्तों 14y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों यहाँ हमारा घटेगा नहीं तो कहोगे प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, ये घटेगा 8 में से 6y घटाएंगे 2y, ये गलत है दोस्तों। बीच वाला चिन्ह कभी भी नहीं देखा जाता, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला चिन्ह देखा जाता है, सबसे ऊपर प्लस है सबसे नीचे भी प्लस, इसका मतलब जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब 8 फिर 6y को जोड़ा हमने 14y। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा। अब सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस, और सबसे नीचे क्या है माइनस, तो दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब घटाया जाएगा। अब दोस्तों हम 20 में से जब 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 14, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 14। इतना होने के बाद दोस्तों किसका मान ज्ञात करना, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों y है तो लिख देंगे दोस्तों y के बराबर में दोस्तों कितना है 14, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 14। ठीक है, और बगल में दोस्तों 14 है तो बगल में भी हम नीचे 14 लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कैसे किया, ठीक है जब दोस्तों y का मान निकालेंगे तो दोस्तों राइट साइड में रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, और जो लेफ्ट में रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो y का दोस्तों हमको मान निकालना था। ठीक है, तो y बराबर में राइट में हमारा 14 था तो उसको ऊपर लिख दिए, और दोस्तों बगल में हमारा क्या था लेफ्ट में 14, तो नीचे 14 लिख दिए। ठीक है, अब दोस्तों 14 का भाग 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 14 14। ठीक है, तो y बराबर दोस्तों कितना आ गया दोस्तों हमारा 1। अब दोस्तों y का मान तो आ गया है लेकिन हमारे पास x का मान नहीं आया है, तो चलते हैं दोस्तों अब x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बगल में दोस्तों हम x का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों हम y का मान, क्या लिखेंगे दोस्तों y का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों सेकंड में रखने
पर। ठीक है, आप लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी में भी रखो, उत्तर सेम ही आएगा। तो समीकरण दोस्तों हम किस में रखेंगे? सेकंड में। दोस्तों यहाँ जिसका मान निकलता है वही लिखेंगे, वाई का मान निकला है तो लिखेंगे वाई का मान, यक्स का मान निकलेगा तो लिखेंगे यक्स का मान। ठीक है, जिसका मान लिखेगा वही लिखेंगे। तो यहाँ वाई का मान निकला है 1, तो इसीलिए लिखेंगे दोस्तों वाई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण दोस्तों सेकंड हमारा क्या है? 2x - 2y बराबर 2। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों 2x - 2y बराबर 2। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ 2x है तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2x। ठीक है, माइनस है तो -2 है तो 2, और बीच में दोस्तों कौन सा सिंबल होता है? गुणा का, तो यहाँ दोस्तों गुणा का सिंबल लगा देंगे। अब दोस्तों y का मान कितना आया? 1 आया, तो y के स्थान पर दोस्तों हम कितना रखेंगे? 1। ठीक है, बराबर में 2 है तो बराबर में 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ 2x है तो 2x लिख देंगे, अब माइनस है तो माइनस लगा। अब दोस्तों 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 ही आएगा, 2 एकन्ने 2। ठीक है, बराबर में दोस्तों 2 है तो लिख देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों फिर 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2x, और बराबर में दोस्तों क्या है हमारा? 2 है। ठीक है, अब दोस्तों -2 को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ का ये रूल होता है, कोई भी संख्या अगर माइनस हो तो बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, और कोई भी संख्या अगर प्लस हो तो बराबर के उधर जाता है माइनस हो जाता है। अगर कोई संख्या दोस्तों गुणा है बराबर के उधर जाता है तो भाग हो जाता है, और कोई संख्या दोस्तों अगर भाग है तो भाग बराबर उधर जाता तो गुणा हो जाता। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारे यहाँ गुणा का सिंबल छिपा। ठीक है, तो हमारा गुणा हुआ तो किस में गया दोस्तों? यहाँ भाग में गया, बट्टे में गया मतलब भाग में चला गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ माइनस रहेगा, कोई संख्या बराबर के उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों -2 था तो बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ 2x है तो 2x लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 दोस्तों कितना होगा हमारा? 4। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 4। अब x का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जब x का मान निकालते हैं तो जो राइट में रहता है वो ऊपर हो जाता है, और जो लेफ्ट में रहता है वो नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ दोस्तों हम y का मान निकालते हैं तो जो राइट में था वो हमारा ऊपर हो गया था, जो लेफ्ट में था वो हमारा नीचे हो गया था। ऐसे यहाँ भी दोस्तों हम x का मान निकाल रहे हैं तो जो राइट में रहेगा ऊपर, जो लेफ्ट में रहेगा नीचे। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों। अब दोस्तों 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो हमने सॉल्व किया इस समीकरण को, तो हमारा x बराबर दोस्तों कितना आया? 2 आया, और y बराबर दोस्तों कितना आया? 1 आया। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद विलोपन विधि द्वारा समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।